जय कौली शंकर महादेव की जय हो। मित्रों, मेरे गुरु जी को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं गुरु माता जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो जो मेरे वीडियो है मैं उसमें बताने जा रही हूँ कि संकल्प की कितनी बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी महिमा होती है। और अभी मैंने बिल्कुल आपसे वादा ही कर लिया है कि जितने भी मंगलवार शनिवार के संकल्प होंगे उसके पहले या उस दिन भी मैं आपको वीडियो मेरी आ जाएगी। तो देखो, जो शनिवार का संकल्प है आपको पता है कि वो एक ही कैटेगरी वालों को लिए होती है। जिन लोगों ने वनडे हवन या जिन लोगों ने जो भी प्रोसेस पहले की थी, जो 9 हवन वाले, जिन लोगों ने पूरी प्रोसेस कर ली है वो लोगों के लिए शनिवार का संकल्प होता है। और जो मंगलवार का संकल्प है वो 3 कैटेगरी वालों को होता है। जो अभी तक धाम नहीं आए हैं, वीडियो ही देख रहे हैं, वो वहाँ से ही संकल्प कर सकते हैं बताए अनुसार। और जिन लोगों ने आधी प्रक्रिया की है वो लोग भी संकल्प कर सकते हैं, और जिन लोगों ने पूरी प्रक्रिया कर ली है वो संकल्प कर सकते हैं। और सैटरडे का जो संकल्प होता है, यानी शनिवार का जो संकल्प होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो वनडे हवन किए हैं, पूरी प्रक्रिया कर चुके हैं, मतलब जो पूरी प्रक्रिया कर चुके हैं वो लोग भी सैटरडे का संकल्प कर सकते हैं। और जिनकी अधूरी है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का होता है। और ये संकल्प 9:30 से आपको बैठ ही जाना है 9:30 बजे बिल्कुल ही। जैसे मैं प्रिपरेशन कर देती हूँ, 9:30 बजे तक देखती रहती हूँ, गुरुजी जैसे ही लाइव आते हैं वैसे ही मैं बैठ जाती हूँ। और 1 रुपये का सिक्का रखना है, जिसकी जो इच्छा है, 11 रुपये 12 रुपये। आप जब भी संकल्प में बैठे तो दक्षिणा जरूर लेकर बैठे, क्योंकि आप गुरुजी से संकल्प कर रहे होते हैं, कुछ मांग रहे होते हैं, गुरुजी कुछ करा रहे होते हैं। और तो हम उनके लिए कुछ दक्षिणा अपनी मेहनत का तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि वो भी हमें बहुत ही मेहनत से हमारे संकल्पों को पूर्ण कराते हैं। तो बस इसी तरह आप, और 1 गिलास में पानी और उसमें थोड़ा सा शुगर और 2 लौंग डाल करके बैठिए। फिर जब संकल्प खत्म हो जाते हैं, इसके बाद आप अपने ऊपर से 6 बार सीधा और 1 बार उल्टा उतार करके उसे टॉयलेट में या गंदी नाली में पानी को फेंक देना है। तो चलते हैं संकल्प की तरफ कि संकल्प इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखो, अगर कोई आपको जब बोलता है तो आप कभी भी अपने मन से संकल्प नहीं करते हैं। जब आप ब्राह्मण देवता द्वारा कभी पूजा पाठ साल भर में कभी करवाते हैं तभी, या बस जो इंसान बहुत धार्मिक है, स्पिरिचुअल है, तो वो भगवान के पास जा कर के हाथ जोड़कर हमेशा वही चीज़ मांगता है, उस चीज़ की कल्पना करता है जो चीज़ उसे चाहिए होती है। लेकिन जब हमारे जीवन में, सॉरी, जब हमारे जीवन में गुरु जुड़ जाते हैं, हम गुरु की कृपा से हम सब कुछ करने लगते हैं, तो अच्छा है ना कि गुरुजी हमें समय समय पर रास्ता दिखाते हैं। और हमारे गुरुजी एक साल में नहीं मिलते, हमारे गुरुजी तो डेली लाइव मिलते हैं। हमारे गुरुजी हर दिन मंगलवार शनिवार के लिए इतना अच्छा निकाला है उन्होंने कि संकल्प भी करवाते हैं कि हम उनसे प्रतिदिन जुड़े रहते हैं। वो प्रतिदिन भी संकल्प कर सकते हो जो आपको मांगना है। फिर देखना, गुरुजी इतने अच्छे से संकल्प करवाते हैं कि कई बार जो हमने संकल्प करते हैं रोज, उसके लिए भी वो प्रेयर करवाते हैं, मीन्स प्रार्थना करवाते हैं, वो हमारी विशेष पूरी होती है। वो सब हमारे दिमाग में जोर देते हैं कि आपको जो चाहिए अब दिमाग से मांगो, सब कुछ दिमाग का खेल है। यानी गुरु जी भी हमारे मानते हैं कि सच बात है, साइंस तो है, बट भले ही लोग पढ़ लिख लेते हैं, साइंस को मानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के सामने या प्रकृति के सामने कभी भी हाथ जोड़ करके कभी भी प्रार्थना नहीं करते, ना ही वो अकेले बैठकर करते। बट हाँ, अकेले बैठकर दूसरों की बातें जरूर करते हैं, दूसरों की गंदगियों को बुराई कर करके साफ करते रहते, उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। तो वो भी आप ऐसे ना ऐसे बैठकर बुराई करके संकल्प दूसरों के लिए कर रहे हो और दूसरों की गंदगी ला रहे हो, और सामने वाले का तो संकल्प आप कर रहे हो और उसकी गंदगी साफ हो रही है और उसकी जो भी गंदगी आपके ऊपर आ रही है। ठीक है, गुरु जी इसीलिए बोलते हैं कि किसी की भी फालतू बातें ना करो, किसी की फालतू अवहेलना ना करो, किसी की फालतू बुराइयां मत करो, किसी की कुछ भी फालतू चीज़ें ना करो। पता नहीं वो किस दौर में किस जीवन से बीत रहा होता है, आपको नहीं पता होता है, और वो चीज़ें उसकी तो चीज़ें साफ होती जाती हैं और वो चीज़ें उल्टा आपके ऊपर होने लगती है। ठीक है, इसीलिए हमारे ऊपर गुरु जी की कृपा है कि जब भी गुरु जी के जो भी नए शब्द हैं वो हमारे पास उसकी वीडियो आ जाती हैं और उसी से रिलेटेड वीडियो आ जाती है। और जो है कि गुरुजी सैटरडे और ट्यूसडे को जो संकल्प कराए जाते हैं उससे हमें काफ़ी बेनिफिट होते हैं। और गुरुजी द्वारा जो भी हमसे, मतलब संकल्प कराए जाते, जो भी हमसे गलतियां होती हैं, जो भी है वो क्षमा भी हमसे करवाते हैं हर मंगलवार और शनिवार। और जो भी हमें चाहिए, जो हमें हमारी जो मेन विश है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो पूरी होती है संकल्प द्वारा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और देखो, पूरे हफ्ते में हम ऑफिस जा रहे होते हैं, रास्ते में किससे मिल रहे हैं, क्या बातें हैं, कौन हमारे ऊपर क्या लड़ाई झगड़ी, मतलब बहुत सारी चीज़ें स्मृतियाँ होती हैं। वो सब चीज़ें से हम घिर जाते हैं, उससे हमें ताकत मिलती है जब गुरु जी द्वारा लाइव वो ये संकल्प कराए जाते हैं और हमारे ऊपर से गंदी गंदी स्मृतियाँ भी निकाली जाती हैं। तो हम काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं। और हाँ, अभी मुझे तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। अभी
मुझे ज़रा भी इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं होती, किसी की मुझे बुरी नज़र लग गई है या किसी रास्ते से मुझे कुछ हो गया है। मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ, बहुत सही सही चलता, जो भी मेरे साथ बुरा चल रहा है उसे मैंने पीछे छोड़ दिया, भगवान के भरोसे सही होना होगा होगा, वरना मेरी लाइफ तो सही चल रही है। बाकी मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, पॉजिटिव करती हूँ। और रही बात बुराइयों की, तो बुराइयाँ तो चलती रहती, जिसे बुरा बोलना है वो बुरा बोलता रहेगा और जिसे अच्छा बोलना है बोलता रहेगा, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आप कमाएंगे, आप अपनी रखेंगे, वही आपके पास रहने वाला है। और जीवन आपको निश्चय करनी है कि आपको कैसे जीना। बाकी तो जीने वाले तो जीने भी नहीं देते, क्योंकि उनका आपसे ईर्ष्या वाला काम होता है, तो वो क्यों जीने देंगे। ठीक है, भगवान की कृपा सबको नहीं होती है और भगवान के बताए रास्ते में सब नहीं चल सकते, और जो भगवान के बताए रास्ते पर चलते हैं और धर्म के रास्ते पर चलते हैं, और जो लोग नहीं चलते हैं वो नहीं चलने देते हैं धर्म वाले लोगों को। ठीक है, क्योंकि उन्हें उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे कोई उनके जीवन में सुधर आत्मा वाले लोग उनके पास रहें। वो ऐसे निगेटिव लोग रहते हैं कि लालच बस इसको उसको नोच रहे होते हैं, इसी की बुराई करेंगे उसी के पास बैठेंगे। ठीक है, मैं ऐसे स्पिरिचुअल वीडियो भी देख रही होती हूँ और बहुत कुछ वीडियो के थ्रू भी सीख रही होती हूँ कि कौन कैसे बोल रहा है, मैं कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, कैसे सीखना है। अब रही बात कि कोई मेरी वीडियो भी देख रहा होगा, वो ऐसे बोल रहा होगा कि ये तो अशब्दों को भी प्रयोग करती है। हाँ, तो भाई मुझे कोई गलत बोलेगा तो फिर 2-4 शब्दों में मैं भी उसे गलत बोलूँगी ही, क्योंकि कोई खोटा बोलेगा तो फिर मैं बोलूँगी। और ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है कि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पीठ पीछे वीडियोस बहुत देखते हैं, और उन उन लोगों के लिए जो लोग हैं कुछ लोग। तो बस शनिवार का संकल्प आप कीजिए, गुरु जी द्वारा जो बताए जाते हैं मैं करती हूँ, मुझे बहुत फलदायक है। और गुरु जी की प्रेयर से, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रही हूँ, ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ। आप लोग के साथ मैं बहुत सारी चीज़ें आगे भी शेयर करूँगी, और जितनी मुझे लगेगी ज़रूरत, बाकी तो बहुत जो लाइफ में ऐसी हो जाती है वो शेयर नहीं करना चाहिए। जितनी शेयर करो उतना ही फिर लोग कमेंट करेंगे और मुझे सिखाएंगे, उससे अच्छा है कि ठीक ही रहे। तो बस मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ, जब तक के लिए जय माता की।